हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी स्तर पर अध्याय 8 के गति मोशन को समझेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है सदिश तथा अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। यदि हमें परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, यदि दिशा भी हो तो वो कहलाती है सदिश राशियाँ। ठीक है। और जो उदाहरण है विस्थापन, देखिए विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में होती है दिशा। ठीक। और वेग भी इसका उदाहरण है, वेग में भी क्या होती है, दिशा होती है। तो जिसमें वेग और परिमाण दोनों हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, वो कहलाती है सदिश राशियाँ। अगला है अदिश राशियाँ। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी और चार्ज, तो दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। अगला टॉपिक है वेग में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। तो ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम बोलते हैं त्वरण। ठीक है। इसी को ही और भाषा में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसी को ही त्वरण कहते हैं। तो क्या है, किसी वस्तु का वेग एकांक समय अंतराल में, यानी एकांक समय अंतराल अथवा एकांक सेकेंड में जो परिवर्तन होता है उसे ही वेग परिवर्तन की दर अथवा त्वरण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दर क्या होना चाहिए, बटे में होना चाहिए। तो यहाँ से सूत्र निकल जाएगा, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, सूत्र निकल जाएगा, वेग में परिवर्तन और बटे क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, समय अंतराल। और जो त्वरण का मात्रक होता है वो हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है। तो निकल जाएगा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बटे में एक मान लेंगे तो एक गुणा मीटर के साथ, सेकंड गुणा सेकंड के साथ। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो ए बिंदु पर उसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u है। ठीक है। और बी बिंदु पर अंतिम वेग मान लेते हैं v है। ठीक। तो त्वरण को यदि ए से प्रदर्शित करें तो वेग परिवर्तन, देखिए परिवर्तन क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वेग यानी v और प्रारंभिक वेग क्या है, u। और समय अंतराल को यदि t मान ले तो सूत्र क्या निकल जाएगा, a = v - u अपॉन t। ठीक है। तो इसका सूत्र का उपयोग कर सकते हैं त्वरण निकालने के लिए। अगला है एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से, किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से परिवर्तित होता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी मान लेते हैं और ये बिंदु सी। तो ए बिंदु पर उसका जो वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड है 0 सेकंड में। बी बिंदु पर पहुंचता है तो उसको 1 सेकंड का समय लगता है और उसका वेग अब हो जाता है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। सी बिंदु पर उसका जो समय जो हो गया वो 2 सेकंड हो चुका है, उसकी जो वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो यहाँ से A1 निकालते हैं AB के लिए। ठीक है। तो AB पर त्वरण क्या निकल जाएगा, तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 15 - 10। पहले 15 था, अब ठीक है, पहले 10 था, अब 15 हो गया। तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे
और इसमें समय अंतराल कितना है, 0 से 1 के बीच में 1 का समय अंतराल, यानी कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। E2 निकालते हैं, देखते हैं समान आता है कि नहीं। यदि समान आ गया तो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। तो वेग परिवर्तन यानी 20 माइनस 15 और 20 से C में समय अंतराल कितना है, 2 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा, एक आएगा। तो 5/1 बराबर क्या आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों का त्वरण क्या है, समान है, इसे क्या कहेंगे, इस प्रकार के उदाहरण को कहते हैं एक समान त्वरण। अगला है असमान त्वरण। ये क्या है, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से परिवर्तित हो तो इस प्रकार के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। यानी क्या है, समान समय अंतराल में असमान रूप से परिवर्तित हो, यानी क्या असमान हो उसका त्वरण। तो ए बिंदु पर उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड और समय 0 सेकेंड है। बी बिंदु पर मान लेते उसका जो वेग है 15 है और समय 1 सेकेंड है। सी बिंदु पर 25 है। तो यहाँ से A1 निकालते हैं तो क्या होता है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो 15 माइनस 10 और समय अंतराल कितना है 1 सेकेंड का, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। A2 निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक 25 माइनस 15 और समय अंतराल 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1 आएगा। 25 माइनस 15 कितना आएगा 10 आएगा, यानी क्या उत्तर आ गया 10 और त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या है, ये 5 है और ये क्या है 10 है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात A1 बराबर नहीं है किसके, A2 के। ये क्या होगा असमान त्वरण होगा। और यहाँ पर क्या था, A1 बराबर था A2 के, इसलिए क्या था ये एक समान त्वरण था। तो इस प्रकार हम वेग परिवर्तन की दर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान रखिए, A बराबर V माइनस U बराबर T। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर अथवा त्वरण कहते हैं।